क्या आपको पता है कि 2015 में केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हरियाणा के पानीपत से शुरू की थी, और जिसका उद्देश्य ये था कि बेटियों को शिक्षा में बढ़ावा देना, समाज में उनके प्रति सम्मान बढ़े, लिंगानुपात में सुधार हो। यानी कि ये घटना ये हरियाणा से की शुरू हुई थी स्कीम, और आज वही बेटी की जो कि मनीषा है उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से बस ये पूछना चाह रही हूँ कि आखिर कब तक ऐसे ही बेटियों के साथ में कहीं पेट्रोल छिड़क के, कहीं एसिड अटैक, कभी बलात्कार, कभी घरेलू हिंसा, कभी उनके साथ में यौन उत्पीड़न, ऐसे कब तक कितनी बेटियों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रही हूँ। केवल 19 साल की लड़की थी जो कि प्ले स्कूल में एक टीचर थी और नर्सिंग का कोर्स करना चाहती थी। जैसे ही वो कॉलेज में बात करने के लिए गई तो घर वालों ने वेट किया कि चलो आ जाएगी, एक दिन वेट कर लिया, 2 दिन वेट कर लिया, लेकिन नहीं आई। तो उसकी गुमशुदा की तलाश थाने में दर्ज की। थाने वालों ने भेज दिया, बोल दिया कि तुम्हारी लड़की तो कहीं चली गई होगी, चक्कर चल चल रहा होगा। मतलब तमाम तरीके की चीजें पुलिस वाले बोलते हैं, और ये हकीकत है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये पब्लिक का पैसा खाते हैं, ठीक है, और लोगों को खून चूसते हैं, तो इनके साथ में ना और तो कुछ जाए ना जाए, लोगों की बददुआ तो जरूर चली जाएगी। आप ये देख रहे हो, गरीब इंसान, मिडिल फैमिली का इंसान अगर पुलिस में अपनी कोई कंप्लेन लेके जाता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की में कमी होगी, किसी के साथ में भाग गई होगी, उसका चक्कर चल रहा। मतलब बिना कुछ सोचे, बिना किसी जांच के पड़ताल के वो ऐसे। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे घर में बेटी नहीं है, क्या तुम्हारे घर में बहन नहीं है, जो तुम दूसरों की बेटी को अपनी बेटी अगर कभी समझ के देखोगे तो कभी ये बात नहीं बोलोगे कि हाँ वो तो चली गई होगी। पुलिस वाले हर उसमें इतनी इतनी ढील बरतते हैं ना, ध्यान ही नहीं देते किसी चीज में लेके, और खासकर गरीब लोगों के उस पर तो ध्यान नहीं दिया जाता। अगर अभी किसी सांसद के साथ में, किसी नेता के साथ में इस तरह की कोई घटना घट जाती, ठीक है, तो पुलिस वाले सबसे पहले जांच करते उस चीज को लेके, लेकिन गरीब आदमी की तो कोई सुनता ही नहीं है। डेट पॉइंट ये मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई मिडिल फैमिली वाला इंसान है तो उसको उसको ये सोचना है, जैसा वो इंसान पैदा हुआ है उसके जो सपने है ना वो वहीं के वहीं दबे हुए हैं, वहीं के वहीं में। अगर वो बोलेगा तो उसको मरना पड़ेगा, उसको अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, तब जाके अगर वो बोला तो। इस वजह से लोग चुप रहते हैं, नहीं बोल पाते। मैं आप लोगों से बात करूंगी कि हमारे इंडिया में हर एक मिनट 16 मिनट में एक महिला का रेप होता है, 16 मिनट में, ठीक है। और उसमें एनसीआरबी के अनुसार 30% जो अपराध होते हैं, 30% उसमें घरेलू हिंसा होती है, जिसमें रिपोर्टिंग तो कम होती है, शर्मिंदगी ज्यादा और कार्रवाई धीमी। 1 मिनट में 16 मिनट में एक बलात्कार। आप सोच रहे हो कि मैं ये बड़े राष्ट्र में एनसीआरबी की रिपोर्ट हमें बताते हैं कि 2021 में हर दिन एवरेज 86 बलात्कार दर्ज हुए, यानी कि लगभग हर 16 मिनट में एक। और क्या आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 89% मामले पीड़िता को जानने वाले परिचित या रिश्तेदारों में से थे। आपने देखा होगा कि रोज हत्या होती है, 140 महिलाएं हर दिन 140 महिलाएं मरती है। क्या आपको पता है कि 2023 में दुनिया भर में इंटीमेट पार्टनर या परिवार द्वारा की जाने वाली हत्याओं की संख्या, फेमिसाइड, प्रतिदिन लगभग 140 महिलाएं थी। यह संख्या सिर्फ भारत की नहीं, लेकिन भारत में ये घरेलू हिंसा, यौन हिंसा की गंभीर स्वरूप का प्रतिबिंब है। हमारे देश में महिलाओं की जो आत्महत्या होती है 20 से 2 गुना अधिक है। लगभग अगर विदेश में 100 महिलाएं मर रही है तो हमारे इंडिया में 200 महिलाएं मरती है। और आत्महत्या का जो दर्दनाक सच है वो जीबीडी के अंदर भारत में महिलाओं की सुसाइड डेथ रेट दुनिया की औसतन से 2 गुना ज्यादा है। इसके साथ 2022 में भारत में लगभग 1,71,000 लोग, दोनों महिलाएं और पुरुष, ने आत्महत्या की, और देश में आत्महत्या दर लगातार बढ़ भी रही है। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे इंडिया में इतनी बुरी स्थिति है कि लोग सोचते हैं कि एक लड़की मरी, खत्म होगी, 2 दिन रो के बैठ जाएंगे, 2 दिन आंदोलन करके बैठ जाएंगे, ठीक है। मैं ये मनीषा की कहानी नहीं हो सकती, ये हर उस लड़की की कहानी हो सकती है जो आज कॉलेज में जा रही है, स्कूल में जा रही है। अब आप ये देख लो, हमारी बेटियां स्कूलों में सुरक्षित नहीं है। अभी पीछे से एक केस हुआ था, उसने ऑफिस के सामने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा ली थी, वो भी 20-22 साल की लड़की थी। उसको प्रिंसिपल ने टॉर्चर किया वहां के, तो उसने अपने ऊपर आग लगा लिया। तमाम बहुत सारे केस होते हैं, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या बस लड़की का जन्म मरने के लिए होता है क्या?
क्या वो सजा काटने के लिए इस दुनिया में आती है कि या तो उसका रेप कर दो, उसको सुसाइड करा दो, उसके ऊपर एसिड अटैक करा दो, या घरेलू हिंसा करा दो उसके साथ में। मतलब आप क्या, इतना नेगेटिविटी दिमाग हो जाता है इन चीजों के बारे में ना। लोग कह रहे हैं कि हम ये पूछ रहे हैं हर रोज बेटी बहन माँ, कब तक हमारे सिस्टम को नहीं बदल, जब सिस्टम नहीं बदलेगा तो परिवर्तन नहीं होगा। हमारी चुप्पी उनके लिए खतरनाक है। जब बदलाव इसी से शुरू होगा, जब वीडियो लोग वहां अब भी वीडियो बना रहे हैं कि उनकी टीआरपी बढ़े, लेकिन जो मुद्दा है उसको कोई नहीं उठाता। मेरा ये मानना है कि जो मेन मुद्दा है उसको कोई नहीं उठाता। चाहे फिर वो, अगर अभी किसी राजनेता के साथ में, सांसद के साथ में ये घटना हो जाती तो अभी हर मीडिया वाले इस चीज को उठा देते, लेकिन इसको कोई नहीं उठाएगा। क्योंकि कोई क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि वो मध्यम परिवार की लड़की है, इस वजह से कोई नहीं उठाएगा। और पुलिस वालों की तो पूछो ही मत, ये इनसे बेशरम इंसान मैंने आज तक की दुनिया में नहीं देखा। आज मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया पर मोमबत्ती जलाकर आरपी RIP लिखकर और 2 दिन शोर मचाकर चुप बैठ जाएंगे, या फिर ये पढ़ लेंगे कि हम बेटी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है? आज हमें तय करना होगा। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए आवाज उठाए, समाज में बेटियों को बराबर का सम्मान दे, पुलिस और प्रशासन को जवाबदेह बनाए। आप मुझे ये बताइए कि जब जो मनीषा थी एक साधारण से परिवार की लड़की थी, उसके सपने तो आम थे, लेकिन उम्मीदें साथ थी। कुछ है उन्होंने मिलकर उसकी जिंदगी छीन ली। रिपोर्ट्स बताते हैं कि मनीषा की हत्या बेरहमी से की गई। पहले से परेशान किया गया, धमकाया गया, फिर उसे मौत की घाट उतार दिया गया। और सोचिए, जब ये सब हो रहा था तब समाज चुप था, पुलिस की कार्रवाई धीमी थी और प्रशासन सिर्फ कागजों और फाइलों में पड़ रहा था। आप खुद सोचिए, जब एक लड़की को सुरक्षा न मिल पाए, न्याय में देरी हो, जब अपराधियों के हौसले बुलंद हो, तो हमारी बेटियां जाए तो फिर कहाँ जाए? दोस्तों, ये सिर्फ मनीषा की बात नहीं है। क्या आप जानते हैं हर दिन भारत में औसतन 86 से ज्यादा रेप दर्ज होते हैं? क्या आप जानते हैं कि 20 से ज्यादा महिलाएं घरेलू हिंसा की वजह से अपनी जान गंवा देती है? क्या आप जानते हैं कि हर रोज दर्जनों महिलाएं आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती है? ये आंकड़े सिर्फ कागज के नंबर नहीं है, आप इस चीज को ध्यान में रखना। ये आंकड़े सिर्फ कागज के नंबर नहीं है, ये हर उस माँ की चीख है जिसने अपनी बेटी को खो दिया। ये हर उस बहन का दर्द है जिसने अपने दोस्त को हिंसा में मरते हुए देखा। और ये हर उस बेटी की चुप्पी है जिसने समाज ने उसको बोलने ही नहीं दिया। मनीषा की हत्या ने हमें फिर से झकझोर दिया है। सवाल ये है कि अगर बेटियां घर में सुरक्षित नहीं है, सड़क पर सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेजों में सुरक्षित नहीं है, तो फिर आखिर बेटियां सुरक्षित है तो फिर कहाँ सुरक्षित है? पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वो मनीषा को बचाते हैं, उनकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। कार्रवाई धीमी रही, आरोपियों को ढील मिली और एक मासूम की जिंदगी खत्म कर दी गई। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए आवाज उठाए, समाज में बेटियों को बराबर सम्मान दे, लड़का और लड़कियों में भेदभाव न समझे, अपने बेटों को भी अच्छे संस्कार दे और पुलिस और प्रशासन को जवाबदेह बनाए। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल फिर किसी और की माँ की गोद उजड़ जाएगी, और फिर किसी और बेटी की लाश सड़क पर मिलेगी, फिर किसी और बहन की इज्जत नीलाम होगी। इसलिए मैं आप सबसे कहती हूँ, बेटियों को बचाइए क्योंकि वह भविष्य है, बेटियों को पढ़ाइए क्योंकि वही बदलाव है, और बेटियों को सुरक्षित कीजिए क्योंकि वही हमारी पहचान है। आज मनीषा नहीं है, लेकिन उसकी ये कहानी हमें जगाने आई है। सवाल ये है, क्या हम जागेंगे? जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि एक तो वो रहता है ना कि वुमेन्स पढ़ नहीं पाई है, फिर मारपीट हो रही है, ठीक है, सौंप दी है और आज तो लगभग वुमेन पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही है। बात ये है ना कि क्या लापरवाही के कारण एक युवा ने अपने जीवन को इतनी खो दिया। मरम और ये है बर्बर होती है ना। मैं आप लोगों को सारे शब्दों में बयान कर पाऊंगी। क्या किया? मैं भी एक वुमेन हूँ और वुमेन को सुधार अच्छे से समझ सकती हूँ, ठीक है। उन्होंने पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ में भी कम अत्याचार नहीं हो रहा है। अब जब पढ़ी लिखी के साथ में भी इतना अत्याचार हो रहा है तो आप सोच देखो, जो बेचारे स्कूल नहीं गई कभी, उनके साथ में मुझे तो ऐसा लगता है सीबीआई जांच ने अगर थोड़ी सी उम्मीद जताई, लेकिन क्या पता है डोमेस्टिक वायलेंस हवाई हो सकता है इनके साथ में कितना उत्पीड़न होता होगा, जो कभी स्कूल नहीं गई, क्योंकि पढ़ी लिखी के साथ में इतना होता है तो बिना पढ़े अनपढ़